गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 13, फूड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन। जस्ट लाइक एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स होता है पशु, एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित चीज़ें। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, फूड मीन्स भोजन, ग्रो मीन्स बढ़ना। पशु और अन्य सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों को उनका भोजन कहाँ से मिलता है? हैव यू सीन ए ट्री ईटिंग फूड? क्या आपने कभी किसी पेड़ को खाते हुए देखा है? दैट इज बिकॉज दे डोंट ईट फूड, नहीं क्योंकि वे खाना नहीं खाते। इंस्टेड मोस्ट ऑफ देम मेक देयर ओन फूड, इसके बजाय उसमें से अधिकांश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओनली सम ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और इंसेक्ट फॉर फूड, उनमें से कुछ ही भोजन के लिए अन्य पौधों और कीटों पर निर्भर रहते हैं। लेट्स अस फाइंड आउट द यूनिक वे हाउ प्लांट मेक देयर फूड। आइए जाने अनोखे तरीके से कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। Most plants have green leaves because the chlorophyll that gives them green color also help them to make food. अधिकांश पौधों में ग्रीन लीव्स होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो उन्हें हरा रंग देते हैं। Just as we need many things to make our food, उन्हें भोजन बनाने के लिए भी मदद करते हैं। जिस तरह से हमें अपने भोजन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से प्लांट्स ऑल्सो नीड मैनी थिंग्स टू मेक देयर फूड, उसी तरह से पौधों को भी भोजन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वन ऑफ दैम इज वाटर, इनमें से एक पानी है। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट्स कैरी इट अप द लीव्स। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी सोख लेती हैं और पौधों के अंदर कुछ नलियां इसे पत्तियों तक ले जाती हैं। अगेन रीड, फूड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन। जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। पौधों और अन्य सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बट यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों को उनका भोजन कहाँ से मिलता है? हैव यू एवर सीन ए ट्री ईटिंग फूड? क्या आपने कभी किसी पेड़ को खाते हुए देखा है? नो, दैट इज बिकॉज दे डोंट ईट फूड, नहीं क्योंकि वे खाना नहीं खाते। इंस्टेड मोस्ट ऑफ देम मेक देयर ओन फूड, इसके बजाय उनमें से अधिकांश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओनली सम ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और इंसेक्ट फॉर फूड, केवल उनमें से केवल कुछ ही हैं जो भोजन के लिए अन्य पौधों और कीटों पर निर्भर रहते हैं। लेट्स अस फाइंड आउट द यूनिक वे हाउ प्लांट मेक देयर फूड। आइए जाने वह अनोखे तरीके जानते हैं जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स बिकॉज द क्लोरोफिल दैट गिव्स दैम ग्रीन कलर ऑल्सो हेल्प दैम टू मेक फूड। अधिकांश पौधों में ग्रीन लीव्स होती हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो उन्हें हरा रंग देते हैं उन्हें भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। वन ऑफ देम, just as we need many things to make our food,
जिस तरह हमें अपना भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्लांट ऑल्सो नीड मैनी थिंग्स टू मेक देयर फूड। उसी तरह से पौधे को भी भोजन बनाने के लिए विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। वन ऑफ देम इज़ वाटर, जिसमें से एक क्या है, पानी है। द रूट ऑफ प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट्स कैरी इट अप टू द लीव्स। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी सोख लेती हैं और पौधों के अंदर कुछ नलियाँ इसे पत्तियों तक ले जाती हैं। वाटर राइजेस अप, पानी ऊपर उठता है। टेक अ मग विद अ लिटिल वाटर इन इट, एक मग में थोड़ा सा पानी लो। हैंग अ ड्राई सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ इन इट सो दैट इट्स लोअर टिप्स जस्ट टच द वाटर, इसमें एक नरम सूती कपड़ा लटकाएं जिसका निचला हिस्सा जो है, जो जिसका सिर्फ सिरा ही है जो पानी से छुए। द रेस्ट ऑफ क्लॉथ शुड हैंग आउट ऑफ द मग, बाकी जो कपड़ा है उसे मग से बाहर लटकना चाहिए। लीव दिस फॉर 10 और 15 मिनट्स, इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द वाटर हैज़ राइजन अप द क्लॉथ टू वेट इट, कुछ समय बाद आप पाएंगे कि पानी की जो कपड़ा है वो पानी से गीला हो चुका है और पानी जो है ऊपर आ चुका है। सो यू नो नाउ दैट वाटर कैन राइज अपवर्ड, तो अब आप जानते हैं कि पानी जो है वो ऊपर की ओर बढ़ सकता है। बट दिस प्रोसेस इज प्लांट इज डिफरेंट, लेकिन पौधों में यह प्रक्रिया अलग है। ऑब्जर्व रूट्स, जड़ों का निरीक्षण। डिग अप अ स्मॉल प्लांट केयरफुल सो दैट इट्स रूट आर इंटैक्ट, एक छोटे पेड़ों को ध्यान से खोदें ताकि उसकी जड़ें बरकरार रहें। लुक एट द रूट केयरफुली अंडर अ हैंड लेंस, हैंड लेंस के नीचे जड़ों को ध्यान से देखें। डू यू सी सम फाइन हेयर लाइक थिंग्स जस्ट अबव द टिप ऑफ द रूट, क्या आप कुछ ठीक बालों को देखते हैं जैसे कि नोक के ऊपर की चीज़ें जड़ें हैं। द रूट्स ऑब्जर्व वाटर थ्रो दिस रूट्स हेयर, इन बालों के माध्यम से पानी को अवशोषित करती हैं, जो जड़ें हैं इन बालों के माध्यम से पानी को अपने अंदर लेती हैं। ए गैसियस अफेयर, एक गैसीय मामला। प्लांट ऑल्सो नीड ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की आवश्यकता होती है। दिस गैस टू प्रेजेंट इन द एयर आर अराउंड अस, यह गैस हमारे चारों तरफ हवा में मौजूद होती है। इट इज़ कलरलेस एंड हैज़ नो स्मेल, यह बेरंग और बिना किसी गंध वाली होती है। सो वी आर अनेबल टू सी स्मेल और फील, इसलिए हम इसे देखने, सूंघने या महसूस करने में असमर्थ हैं। द लीव्स इज प्लांट टेक इट एंड यूज्ड इट टू मेक फूड, पौधों की पत्तियां इसे अंदर लेती हैं और अपना भोजन बनाने में प्रयोग करती हैं। द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज सनलाइट, तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है धूप। प्लांट गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन, पौधे को सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। दैट इज़ वाई फूड मेकिंग इन प्लांट हैपेंड ओनली डरिंग द डे, इसलिए जो पौधे हैं वो दिन के समय में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किससे? सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगेन रीड, वाटर राइजेज अप, पानी ऊपर उठता है। टेक अ मग विद अ लिटिल वाटर इन इट, एक मग में थोड़ा सा पानी लो। हैंग अ ड्राई सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ इन इट सो दैट इट्स लोअर टिप जस्ट टचेज द वाटर, इसमें एक नरम सूती कपड़ा लटकाएं जो कि पानी को छूता हो। द रेस्ट ऑफ क्लॉथ शुड हैंग आउट ऑफ द मग, इसका निचला हिस्सा पानी को छू ले इतना लटकाना है और इसे थोड़ी देर के लिए उसमें छोड़ दें।
लीव्स दिस फॉर 10 और 15 मिनट्स। इसे 10 या 15 मिनट तक लटका हुआ छोड़ दें। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द वाटर हैज़ राइजिंग अप द क्लॉथ्स टू वेट इट। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि पानी को गीला करने के लिए कपड़ा जो है वो ऊपर उठ चुका है। सो यू नो नाउ दैट वाटर कैन राइज अपवर्ड। तो अब आप जानते हैं कि पानी जो है वो ऊपर की ओर बढ़ सकता है। बट दिस प्रोसेस इन प्लांट्स इज डिफरेंट। लेकिन पौधों में यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ऑब्जर्व रूट्स, जड़ों का निरीक्षण। डिग अप ए स्मॉल प्लांट केयरफुल सो दैट इट्स रूट आर इंटैक्ट। एक छोटे पौधे को ध्यान से खोदें ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो बरकरार रहें। लुक एट द रूट केयरफुली अंडर अ हैंडलिंस। अब हैंडलाइंस के नीचे जड़ों को ध्यान से देखें। डू यू सी सम फाइन हेयर लाइक थिंग्स जस्ट अबव द टिप ऑफ द रूट। क्या आप कुछ ठीक बालों को देखते हैं? जड़ों के नीचे एक बालों के रूप में वो होते हैं, बाल से बने होते हैं, उसको आप देखते हैं। जैसे कि जो जड़ है उसके नोक के ऊपर की चीज़ें जड़ें हैं। द रूट्स ऑब्जर्व वाटर थ्रू दीज रूट हेयर्स। इन बालों के माध्यम से जो पौधे हैं वो पानी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। एक गैसियस अफेयर, एक गैसीय मामला। प्लांट्स ऑल्सो नीड ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की आवश्यकता होती है। दिस गैस इज प्रेजेंट इन द एयर ऑल अराउंड अस। यह गैस हमारे चारों तरफ हवा में मौजूद होती है। इट इज़ कलरलेस एंड हैज़ नो स्मेल। यह बेरंग और बिना किसी गंध वाली होती है। सो वी आर अनेबल टू सी, स्मेल एंड फील। इसलिए हम इसे देख, सूंघ और अनुभव महसूस नहीं कर सकते। द लीव्स इन प्लांट्स टेक इट इन ऑल यूज टू मेक द फूड। इसलिए हम देखते हैं कि पौधों की पत्तियां इसे अंदर ले जाती हैं और इसका उपयोग किसके लिए करती हैं? भोजन बनाने के लिए करती हैं। द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज सनलाइट। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है धूप। प्लांट गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन। पौधों को सूर्य से सूर्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। दैट इज़ वाई फूड मेकिंग इन प्लांट्स हैपन्स ओनली डरिंग द डे। इसलिए पौधे जो है अपना भोजन दिन के रूप में बनाते हैं। जब दिन का उजाला होता है तो यह पौधे अपना भोजन बनाते हैं। During daytime, when there is sunlight, the green part in leaves help carbon dioxide and water combine together to form food. दिन के अंतराल जब धूप हो, पत्तियों में हरे भाग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एक साथ मिलाकर भोजन बनाने में मदद करते हैं। द फूड इज स्टोरेड इन द लीव्स। भोजन पत्तियों में जमा होता है। एट द सेम टाइम अनदर गैस कॉल्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। उसी समय एक ऑक्सीजन नामक एक अन्य गैस बाहर निकलती है। प्लांट्स यूज द फूड फ्रॉम देयर लीव्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधे अपने विकास के लिए पत्तियों से भोजन का उपयोग करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। एट दिस इज नॉट ऑल, लेकिन यह सब नहीं है। जस्ट एज वी नीड मैनी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बैलेंस डाइट। जिस तरह से हमें संतुलित आहार के लिए कई अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है, प्लांट ऑल्सो नीड सम मोर थिंग्स। ऐसे ही पौधों को भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। द रूट इन प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम सोयल अलोंग विथ वाटर। पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी के साथ मिट्टी से खनिज और लवण को भी अवशोषित करती हैं। अगेन रीड, डरिंग डे टाइम when there is sunlight, the green part in leaves help carbon dioxide and water combine together to form food. दिन के अंतराल जब धूप हो, पत्तियों में हरे भाग और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो मिलकर भोजन बनाने में मदद करते हैं।
द फूड इज स्टोरेड इन द लीव्स। भोजन पत्तियों में जमा होता है। एट द सेम टाइम अनदर गैस कॉल्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। उसी समय एक ऑक्सीजन नामक गैस बाहर निकलती है। प्लांट यूज द फूड फॉर देयर लीव्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधे अपने विकास के लिए पत्तियों से भोजन का उपयोग करते हैं। एट दिस इज नो ऑल। लेकिन यह सब नहीं है। जस्ट एज वी नीड मैनी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बैलेंस डाइट, प्लांट्स ऑल्सो नीड सम मोर थिंग्स। जिस तरह से हमें संतुलित आहार संयंत्र के लिए कई अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो पौधे हैं उनको भी विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। द रूट्स इन प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम सॉइल अलोंग विथ वाटर। पौधों में जड़ पानी के साथ मिट्टी से खनिज को अवशोषित करती है। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 13 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX और क्वेश्चन आंसर को लर्न एंड राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।